हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार स्पेशल जीके। इसमें आज का टॉपिक होगा हमारा मौर्य साम्राज्य, जो कि बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था दोस्तों 320 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने मगध की सत्ता किसकी मदद से हासिल की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी मदद से हासिल की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चाणक्य। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से उन्होंने धनानंद को हराकर ये मगध की सत्ता प्राप्त की थी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो ये बना दोस्तों बिंदुसार। कौन बना था? बिंदुसार। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वो कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंडिका। इसका उत्तर हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इंडिका को किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो ये आया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? मेगास्थनीज पाटलिपुत्र कब आया था? तो ये आया था दोस्तों 315 ईसा पूर्व। कब आया था? 315 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को बहने वाला शासक कौन था? सॉरी, यहाँ हो जाएगा भेजने वाला। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो ये था दोस्तों सेलुकस। ये कौन था? सेलुकस। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों अशोक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो स्थित था दोस्तों
पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस ने भेजा था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुई है? अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों चंपारण में। कहाँ प्राप्त हुआ है? चंपारण में। अगला प्रश्न है, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में जो प्रसिद्ध गोपी गुफा है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था दोस्तों दशरथ ने। किसने कराया था? दशरथ ने। अगला प्रश्न है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों पाटलिपुत्र में। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 251 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व। यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोगलीपुत्र तीस ने किया था। किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस ने। ये ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त का राजप्रसाद कहाँ स्थित था? ये राजप्रसाद महल था। चंद्रगुप्त का राजप्रसाद कहाँ स्थित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पटना में। कहाँ? ये कुम्हरार पटना में स्थित था। ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह देवताओं द्वारा निर्मित है? ये किसने कहा था कि ये जो राजप्रसाद है ये देवताओं द्वारा निर्मित है, ये मानव निर्मित नहीं है? तो ये कहा था दोस्तों फाहियान ने। किसने कहा था? फाहियान ने। ये कौन था? चीनी यात्री। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में रहता था पिंगलवत्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों पटना से। कहाँ? ये लोहानीपुर में। आपको याद रखना है, ये पटना में प्राप्त हुआ है जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रैबो। इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रैबो। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये किया दोस्तों आजीवकों ने। किसने किया?
अजीवकों ने। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा जा चुका है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस स्तंभ में बताया है। तो आपको याद रखना है भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? किसके शासन में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बिंदुसार। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी दोस्तों पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? मौर्य साम्राज्य के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुंग वंश। इसका उत्तर हो जाएगा शुंग वंश, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो ये थे दोस्तों अशोक। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? अशोक ने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोधगया। इसका उत्तर हो जाएगा बोधगया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना हुआ था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना हुआ था? तो ये बना हुआ था दोस्तों लकड़ी का। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का ये जो मौर्य साम्राज्य का जो टॉपिक था ये समाप्त हुआ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के क्लासेस का अपडेट आपको मिलता रहे।